बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तक आपने दौरे जदीद की इजादात के इस्तेमाल के मनफी नताइज की कहानियाँ पढ़ी होंगी, मगर आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है और मैं शुक्रगुजार हूँ दौरे जदीद की इजाद जिसे मोबाइल का नाम दिया जाता है। आप भी हैरान होंगे कि मोबाइल को तो मुआशरे में ज़हर कातिल समझा जा रहा है नौजवानों के लिए। इसे वो लोग भी बुरा कहते हैं जो इसके बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकते। हुआ कुछ यूं कि मैं यानी शाजिया गुल 8वीं क्लास में थी। मैं उस वक्त भी डाइजेस्ट बहुत शौक से पढ़ती थी। मैंने एक कहानी पढ़ी जिसका उन्वान था खामोश सदा। वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे दिल से बेसाख्ता ये दुआ निकली, या खुदा कितना अच्छा हो अगर मुझे भी कोई ऐसा ही अनदेखा अनजाना इंसान मिले और बिना देखे वो मुझसे मोहब्बत करने लगे। शायद वो कबूलियत की घड़ी थी। उस दिन मैं बहुत उदास थी। मेरे अम्मी अबू मेरे बचपन ही में फौत हो गए थे और हम 2 ही बहन भाई थे। भाई मुझसे 10 साल बड़ा था और अम्मी के मरने के 2 साल बाद भाई की शादी हो गई थी। भाभी सख्त मिजाज थी, हर वक्त लड़ना झगड़ना उनकी आदत था। आज भी वो मुझसे बहुत लड़ी थी। मैं अम्मी को याद करके रो रही थी। मुझे याद है अम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी और उनके बाद मैं अपने दिल की बातें सिर्फ अपनी क्लास फेलो नबीला को बताती थी। गर्मियों की छुट्टियां थीं, इसलिए मेरा और नबीला का राब्ता सिर्फ मोबाइल पर होता था। मैंने नबीला को SMS किया चूंकि मैं गुस्से में थी। भाभी की बात बातों से मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने बेतिहानी में मैसेज नबीला के नंबर से मिलते जुलते एक और नंबर पर कर दिया तो रिप्लाई में मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई। तब मुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, मगर अब क्या किया जा सकता था। मैंने मोबाइल साइलेंट पर कर दिया कि कहीं भाभी को पता चला तो और हंगामा खड़ा कर देंगी। पहले ही वो मेरे मोबाइल रखने के खिलाफ थी, मगर भाई ने मेरी फरमाइश पर मुझे ला दिया था। वो 10 जुलाई 2007 की रात थी। मुसलसल कॉल आ रही थी मगर मैं रिसीव नहीं कर रही थी। डर रही थी कि ना जाने कौन हो। सोचा सुबह 7 वाली बाजी के घर जाकर खुद ही कॉल करके उसको मना कर दूंगी और सॉरी करके बात भी ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि अभी तो छुट्टियां हैं। मगर छुट्टियों के बाद तो मेरा मोबाइल घर पर ही होगा, क्योंकि मोबाइल स्कूल ले जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए मसला ना बन जाए। खुदा खुदा करके रात गुजारी। सुबह हुई तो मैं 7 वाली बाजी के घर गई। वहां जाकर कॉल मिलाई। दूसरी तरफ कॉल रिसीव हुई। नींद में डूबी हुई आवाज़, हेलो अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी किससे बात करनी है? दूसरी तरफ से कॉल उठाने वाले ने कहा। मैंने कहा, जी देखें सर, मुझे आपसे ही बात करनी है। सॉरी, दरअसल कल मुझसे गलती से आपके नंबर पर मैसेज सेंड हो गया था, मगर आप रात भर बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहे थे। दूसरी तरफ से कहा गया, देखें मिस, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मैं देखना चाहता था कि कौन है जिसने मुझे मैसेज किया है। अब मैं आपको तंग नहीं करूँगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझसे दोस्ती कर लें। तो मैंने जवाब दिया कि सॉरी, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। तो वो कहने लगा, दोस्ती नहीं करती तो ना सही, प्लीज़ आप मुझसे इंसानियत के नाते बात कर लें। हम एक दूसरे से दुख सुख तो शेयर कर सकते हैं। न जाने क्यों दिल ने कहा कि इस पर एतबार कर लो। मैंने उसकी दोस्ती कबूल कर ली। उसने अपना नाम इरशाद बताया। प्यार से उसे गुल कहते हैं। गुल के भी अम्मी अबू फौत हो चुके थे। बहनें शादीशुदा थी। भाई भी अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। गुल ने अपने दोस्त के घर रिहाइश इख्तियार की हुई थी। उसके दोस्त सनी के माँ बाप ने उसे अपना बेटा बनाया हुआ था और वाकई वो हकीकी माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत करते थे। उसकी ज़िंदगी भी कुछ मेरी ही तरह थी। वो आर के काम का बेहतरीन कारीगर था। गुल की आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी, जो किसी भी लड़की को अपने शहर में गिरफ्तार कर सकती थी। सो मुझे भी उसकी आवाज़ ने अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन दोस्ती हुई, दूसरे दिन बिना देखे उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया और तीसरे दिन कहने लगा, क्या आप मुझसे शादी करोगी? मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा, गुल, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, ना मैं आपके बारे में जानती हूँ। बिना जाने आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? तो गुल कहने लगा, सच्ची मोहब्बत शक्ल सूरत नहीं देखती, ये तो रूह की मोहब्बत होती है। हाँ, अगर आप मुझे देखकर पसंद करके शादी करना चाहती हैं तो फिर और बात है। मैंने कहा, नहीं, मैं भी शक्ल सूरत की कायल नहीं हूँ। हाँ, ये फिक्र है कि आप मेरे घर वालों से रिश्ता कैसे मांगोगे। तो उसने कहा, आप मुझे अपना पता बताओ, आप रहती कहाँ हो? जब मैंने अपने गांव का नाम बताया तो वो कहने लगा, अरे वाह, वहाँ तो मेरा एक दोस्त भी रहता है। जब उसने दोस्त का पता बताया तो मैं हैरान हुई।
کیونکہ جو نام وہ بتا رہا تھا وہ میرے بھائی کا تھا۔ میں نے کہا سیل نمبر بتاؤ، تو کہنے لگا تم کیا کرتی ہو؟ میں نے کہا جو نام آپ نے بتایا ہے وہ میرے بھائی کا ہے۔ پھر جب اس نے سیل نمبر بتایا تو واقعی وہ میرے بھائی کا نمبر تھا۔ میں نے کہا آپ تو میرے بھائی کے ہی دوست ہیں، اور شاید اتفاق بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ سن کر تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ پھر تو وہ روز بھائی سے باتیں کرتا۔ اس نے بھائی کو پشاور آنے کی دعوت دی، بھائی نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ پھر عید قریب تھی، اس نے آنے کا وعدہ کیا۔ شاید تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی، بھائی کا یہ واحد دوست تھا جسے بھائی اپنے گھر لے آئے۔ بھائی نے بھابھی کو کہا کہ میرا بہت اچھا دوست بہت دور سے آ رہا ہے، اس کے لیے کچھ اچھے سے تیاری کرنا۔ تقریباً 2-2:30 بجے کے قریب بھائی اسے لے کر گھر آئے۔ اس سے پہلے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا۔ بھائی نے مجھے آواز دی، شازی چائے لے کے آؤ۔ میں نے چائے لا کر رکھی تو اس نے دھیرے سے نظریں اٹھائی۔ وہ میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ میں بھی اسے بہت اچھی لگی۔ بس ایک دن وہ رکا اور پھر ملنے کا وعدہ کر کے وہ چلا گیا۔ دوسری بار اپنے بھائی اور بھابھی کو لے کر آ گیا۔ انہوں نے میرے رشتے کی بات کی، میرے بھائی نے سوچنے کا ٹائم مانگا اور پھر کچھ ماہ بعد ہماری منگنی ہو گئی۔ اس دوران ہماری روز فون پر بات ہوتی رہی۔ میں 9ویں کلاس میں تھی، وہ رات 11 بجے کال کرتا تو بات کرتے کرتے صبح 7 بج جاتے۔ میری پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ میں اسے منع کرتی کہ 1 گھنٹہ بات کیا کرو، مگر اس کا دل ہی نہیں بھرتا تھا بات کرنے سے۔ اسی طرح میں نے میٹرک کر لیا اور میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور یوں میں رخصت ہو کر اپنے ساجن کے گھر آ گئی۔ میرے سسرال میں سب بہت اچھے ہیں، میری نندیں، دیور، دیورانیاں، سب لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں۔ ساس سسر اور ماں باپ کی کمی تو سنی کے ماں باپ نے پوری کر دی، انہیں ہم ماما پاپا کہتے ہیں۔ میری شادی کا یہ 5واں سال ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری زندگی روز اول کی طرح حسین ہے۔ گل کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہمارے 2 پیارے پیارے بچے ہیں، ذیشان اور حجاب۔ ذیشان چھوٹا ہے اور حجاب 3 سال کی ہونے والی ہے۔ ہمارا گھر ہماری جنت ہے۔ گل نے میرے ہی گاؤں میں میرے لیے گھر بنایا ہے۔ مجھے ایک میسج سے اتنا پیارا جیون ساتھی مل گیا، مگر یہ اس صبر کا پھل ہے جو میں نے بھابھی کے ظلم و ستم برداشت کر کے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ گل کا ملنا تو میرا نصیب تھا، مگر میں نے اس کے سوا کبھی کسی رانگ نمبر کو نہیں ریسیو کیا۔ آج میری زندگی مثالی زندگی ہے۔ سامعین، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ خدا ہماری زندگی کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آمین۔